ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡ ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 20 ਸਤੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਹਿਣੀ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। Tata Steel has commissioned India's first plant to capture carbon in Jamshedpur, Jharkhand। ਜਮਸ਼ੇਦਪੁਰ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਂਟ ਜੋ ਕਿ ਕਾਰਬਨ ਕੈਪਚਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸਨੇ ਲਗਾਇਆ? ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਨੇ ਲਗਾਇਆ। TV ਨਾਗੇਂਦਰਨ ਜੋ ਕਿ CEO ਨੇ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਾਗਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਾਵਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਦੁਆਰਾ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋਜ਼ ਦਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਡ ਗ੍ਰੀਨ ਬੌਂਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਯੂਰੋ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪਾਵਰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਯੂਰੋ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਡ ਗ੍ਰੀਨ ਬੌਂਡ ਹੈ। ਬਾਈਜੂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ UK ਬੇਸਡ K-12 ਕੋਡਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਿੰਕਰ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। डिफेंस मिनिस्ट्री ने हाई लैवल कमेटी बनाई है NCC की अपग्रेडेशन के लिए। NCC ਨੂੰ मोर रैलेवेंट बनाने के लिए किस दी चेयरमैनशिप के अंडर? बायजंत पांडा। इस तो इलावा MS धोनी भी इस कमेटी के हिस्सा ने याद रखेंगे। अमित सक्सेना डेप्यूटी CEO ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इन्हों RBI के इनोवेशन हब के चीफ टैक्नोलॉजी ऑफिसर बनाया गया। RBI के इनोवेशन हब के चीफ टैक्नोलॉजी ऑफिसर अपॉइंट किया। NS विश्वनाथन फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर से RBI के, इन्हों अपॉइंट किया गया एडवाइजर EY इंडिया के एडवाइजर के तौर पर अपॉइंट किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी ने AI पावर्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट आई रास्ते लॉन्च किया। AI पावर्ड रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट आई रास्ते लॉन्च किया। इंटैलीजेंट सॉल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग इसकी फुल फॉर्म है। USA ने अनाउंस की है न्यू पार्टनरशिप अनाउंस की है AUKUS। ठीक है, ए का मतलब इतने ऑस्ट्रेलिया, UK यानी कि UK है और USA का मतलब US। ठीक है जी। इंडो पैसिफिक रीजन के विच ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और USA 3 कंट्रीज़ ने मिलकर एक नवी पार्टनरशिप लॉन्च की है, याद रखेंगे। कल्चर मिनिस्ट्री है जो कल्चर मिनिस्ट्री किन्ना लवे है, सब तो पहले कमेंट बॉक्स के आंसर देना है कि कल्चर मिनिस्ट्री किन्ना लवे। ठीक है, इन्ना लवे डोनर मिनिस्ट्री भी है जो जिन्ना लवे कल्चर मिनिस्ट्री है। कमेंट बॉक्स के तुसीं आंसर दोगे। इन्होंने अनाउंस किया कि ऑक्शन किया जाएगा गिफ्ट का एंड मोमेंटोज रिसीव्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उत्ते जो इन्हों मोमेंटोज दिते गए हैं, गिफ्ट दिते गए हैं, उन्होंने ऑक्शन किया जाएगा और उस पैसे का यूज़ नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए यूज़ किया जाएगा। नमामि गंगे प्रोजेक्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और CEO सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कौन? आधार पूनावाला इन्हों वर्ल्ड के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल के नामित किया गया टाइम्स मैगजीन द्वारा 100 लोगों की लिस्ट जारी की गई, जिस इंडिया के 3 इंपोर्टेंट नाम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और सीरम इंस्टीट्यूट के हैड आधार पूनावाला ने। 15th ईस्ट एशिया समिट 15वां ईस्ट एशिया समिट एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग है जो वर्चुअली ऑर्गेनाइज की गई। 15वीं ईस्ट एशिया
एनर्जी मिनिस्टर्स की मीटिंग नूं ऑर्गेनाइज किया गया, वर्चुअली ऑर्गेनाइज किया गया, जिस दे विच मिनिस्टर ऑफ स्टेट कृष्ण पाल गुर्जर जो कि पावर मिनिस्टर ने, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। थीम की गल करते हैं, वी केयर वी प्रिपेयर वी प्रॉस्पर, वी केयर वी प्रिपेयर वी प्रॉस्पर, यह इस दिन की थीम रही है। भेल की गल करते हैं, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा सक्सैसफुली इंडिया दा लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट, इंडिया दा लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट सिमहादरी आंध्र प्रदेश दे विच इनॉग्रेट किया गया, जो कि 25 मैगावाट एनर्जी जनरेट करेगा। ठीक है जी। हुण कुछ बच्चे कहेंगे कि इस, वैसे मैंने उम्मीद सी कि कुछ बच्चों का इस उत्ते कमेंट आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो तेलंगाना दे विच बनाया गया सी, रामागुंडम तेलंगाना दे विच, ओह लार्जेस्ट सीगा। ठीक है, कुछ दिन पहले आप डिस्कस किया सी, तो यह लार्जेस्ट किमें होया। ठीक है, किसी भी बच्चे ने क्वेश्चन नहीं पूछा यह लार्जेस्ट किमें होया, क्योंकि यह एरिया वाइज लार्जेस्ट है, यह एरिया वाइज लार्जेस्ट है। अगर कैपेसिटी के हिसाब नाल पूछा जाएगा तो कैपेसिटी के हिसाब नाल सोलर फ्लोटिंग है जो सोलर फोटोवोल्टिक प्लांट ये कित्थे है, तेलंगाना दे विच होएगा। ठीक है, लेकिन अगर एरिया के हिसाब नाल 100 एकड़ की एरिया दे विच फैलिया होया सिमहादरी आंध्र प्रदेश दे विच है, जो इसनूं भेल द्वारा बनाया गया है, यह एरिया वाइज लार्जेस्ट है और कैपेसिटी के हिसाब नाल लार्जेस्ट तेलंगाना वाला है। ठीक है, चलते हैं अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ दे वल, MCQ फॉर्म दे विच ही न्यूज़ नूं डिस्कस करांगे। तो सब तो पहले फर्स्ट न्यूज़, विच डे इज़ ऑब्जर्वड एज इंटरनेशनल इक्वल पे डे, इंटरनेशनल इक्वल पे डे, इंटरनेशनल इक्वल पे डे किस दिन ऑब्जर्व किया गया? तो 18 सैप्टेंबर नूं ऑब्जर्व किया गया, 18 सैप्टेंबर नूं ऑब्जर्व किया गया। ठीक है जी। इस तो इलावा इंटरनेशनल इक्वल पे डे बेसिकली 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ऑब्जर्व किया गया सी, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ इसनूं डिसाइड किया गया सी, नवंबर 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ अनाउंस किया गया सी कि नैक्सट ईयर तो इक्वल पे डे ऑब्जर्व किया जाएगा। ठीक है जी। यूनाइटेड नेशनस वूमेन द्वारा या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनस वर्ल्ड लैवल के उत्ते वूमेनस इक्वालिटी के लिए और हर एक लैवल के उत्ते इक्वालिटी के लिए इक्वल पे डे ऑब्जर्व किया जाए। इंटरनेशनल रैड पांडा डे, इंटरनेशनल रैड पांडा डे तीसरे सैटरडे नूं ऑब्जर्व किया जाता है सैप्टेंबर दे, इस साल 18 सैप्टेंबर नूं ऑब्जर्व किया गया। रैड पांडास की कंजरवेशन के लिए इस दिन नूं ऑब्जर्व किया जाता है। इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे, सिमिलरली इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे भी तीसरे सैटरडे नूं ऑब्जर्व किया जाता है सैप्टेंबर दे, और इस साल 18 सैप्टेंबर नूं ऑब्जर्व किया गया। इसकी थीम रही है कीप ट्रैश इन द बिन एंड नॉट इन द ओशियन, कीप ट्रैश इन द बिन एंड नॉट इन द ओशियन। इस तो इलावा वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे भी 18 सैप्टेंबर नूं ऑब्जर्व किया गया। वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे भी 18 सैप्टेंबर नूं भी ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट है स्वच्छता पखवाड़ा। स्वच्छता पखवाड़ा was launched on कोचिन पॉइंट ऑफ केरला एंड पारादीप पोर्ट ऑफ ओडिशा। कोचिन पोर्ट पूछा जा सकता है कितने लोकेटेड है, केरला दे विच लोकेटेड है। पारादीप पोर्ट कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ईवन कि SSC का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। पारादीप पोर्ट कितने लोकेटेड है? ओडिशा दे विच लोकेटेड है। ठीक है, इन्हां दे उत्ते स्वच्छता पखवाड़ा लॉन्च किया गया। बेसिकली की हुंदा है कि महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी आ रही है 2 अक्टूबर नूं, तो इस उपलक्ष्य के उत्ते स्वच्छता पखवाड़ा ऑब्जर्व किया जाता है, स्वच्छता अभियान लॉन्च किया जाता है। तो ये लॉन्च पहली बार कदों किया गया सी? क्वेश्चन अपना कि इसनूं पहली बार कदों लॉन्च किया गया सी? तो 2016 दे विच। अपना आंसर है 2016 दे विच। 2016 दे विच भी बेसिकली अगर आप गल करते हैं एग्जैक्टली तो अप्रैल 2016 दे विच पहली बार स्वच्छता पखवाड़ा अनाउंस किया गया। नेक्स्ट है द टाइम लिमिट ऑफ लिंकिंग आधार कार्ड टू पैन कार्ड हैज़ बीन एक्सटेंडेड
फ्रॉम 30th September 2021 टू विच डेट। बेसिकली इस तरीके के क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं कि जो आधार कार्ड है परसन का उसनों पैन कार्ड के नाल लिंक किया जाएगा। आधार कार्ड नूं पैन कार्ड के नाल लिंक करवाना जरूरी है। ठीक है, इस दे लिए लास्ट डेट कई बार इंक्रीज़ की जा चुकी है 30th September 2021। हुण लास्ट डेट सी, इसनूं दोबारा एक्सटेंड किया गया। ठीक है, ये बेसिकली किस कारण होंगे कि कुछ लोग बार बार कहने के बावजूद भी इसनूं नहीं इंटरलिंक करवाते, जिस नाल उन्हां दा नुकसान ना होवे, तो सरकार उसनूं बार बार एक्सटेंड करती जा रही है। ठीक है, फाइनल जो डेट रखी गई है कितनी रखी गई है 31 मार्च 2022। 31 मार्च 2022 तक का टाइम रखा गया आधार कार्ड नूं पैन कार्ड दे नाल लिंक करन दा। नेक्स्ट है नीति आयोग हैज़ पार्टनर्ड विद विच एडिटेक कंपनी। नीति आयोग ने किस एडिटेक कंपनी के नाल पार्टनरशिप की है टू प्रोवाइड स्टूडेंट्स इन 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री फ्री एक्सेस टू हाई क्वालिटी एंड ट्रैक ड्राइवन लर्निंग प्रोग्राम्स। बेसिकली अगर सिंपल लैंग्वेज की गल करिए तो एक अच्छे लैवल की एजुकेशन प्रोवाइड करवाते, हाई क्वालिटी एक्सैस फ्री एक्सैस प्रोवाइड करवाने के लिए एजुकेशन के रिलेटेड किस दे विच 112 एस्पीरेशनल डिस्ट्रिक्ट 112 पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स दे विच इंडिया के जो 112 पिछड़े डिस्ट्रिक्ट्स ने उन्हां दे विच अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए नीति आयोग ने किस एडटेक प्लेटफॉर्म के नाल पार्टनरशिप की बायजूस के नाल। किस एडटेक प्लेटफॉर्म के नाल बायजूस के नाल। ठीक है जी, बायजूस का हैडकुआटर वैसे बेंगलोर के विच है, इंपोर्टेंट बनेगा। और अगर नीति आयोग की गल करते तो नीति आयोग 2015 के विच बनाया गया। नीति आयोग के CEO का नाम कई बार एग्जाम के पूछा गया, अमिताभ कांत ने। ठीक है, राजीव कुमार इस दे वाइस प्रेसिडेंट ने। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट सोलर मिशन टू बी लॉन्च्ड इन 2022। किसने अनाउंस किया है, किस स्पेस एजेंसी ने अनाउंस किया है कि जो उसका पहला सोलर मिशन है वह लॉन्च किया जाएगा। उसका पहला सोलर मिशन लॉन्च किया जाएगा 2022 दे विच। तो इंडिया की स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा इसरो का पहला सोलर मिशन 2022 दे विच लॉन्च किया जाएगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हैडकुआटर कर्नाटका के बेंगलोर के विच है। 15 अगस्त 1969 दे विच इसनूं बनाया गया सी। और के सिवान इस दे हैड ने। के सिवान ने रिसेंटली वॉन कर्मन अवार्ड जीत्या सी। के सिवान द्वारा ही कर्नाटका की डॉक्टरेट डिग्री हासिल की गई सी रिसेंटली। नासा सिमिलरली USA की स्पेस एजेंसी है, जैक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है और CNES है फ्रांस की स्पेस एजेंसी। इस तो इलावा इसरो रिलेटेड दो होर इंपोर्टेंट न्यूज़ ने। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर अर्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने अर्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट चार्ज एना लवे डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने अनाउंस किया इसरो विल लॉन्च गगनयान मिशन। इसरो है जो गगनयान मिशन लॉन्च करेगा 2022 के एंड दे विच या 2023 की शुरुआत दे विच। गगनयान मिशन नूं होर ज़्यादा एक्सटेंड किया गया है। यह 2022 के लास्ट या 2023 की स्टार्टिंग दे विच लॉन्च किया जाएगा। इसरो ने अनाउंस किया कि दे आर वर्किंग ऑन टेक्नोलॉजीज इन ऑर्डर टू डेवलप रीयूजेबल GSLV Mark 3 लॉन्च व्हीकल जस्ट लाइक फैल्कन 9 ऑफ SpaceX। बेसिकली जो SpaceX कंपनी है एलन मस्क की कंपनी है, इसके जो प्रोग्राम्स ने स्पेस प्रोग्राम्स इन्हों लॉन्च किया जाता है फैल्कन 9 रॉकेट की हेल्प देने। फैल्कन 9 रॉकेट एक रीयूजेबल रॉकेट है। रीयूजेबल यानी कि उस रॉकेट स्पेस के जाता है, सैटेलाइट्स ड्रॉप करता है और वापस आ जाता है, उसमें दोबारा फिर यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस नाल पैसा बचता है। ठीक है, और इस टैक्नोलॉजी नूं इंडिया ने अनाउंस किया कि यह भी कॉपी कर रहा है, इसनूं बना रहा है, कोशिश कर रहा है इसनूं बनाने की किस रूप दे विच GSLV Mk 3 रॉकेट के रूप दे विच।
GSLV जियोसिंक्रोनस लॉन्च सैटेलाइट व्हीकल, GLSV लिखा गया बाय मिस्टेक, GSLV जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। नेक्स्ट है हरमिलन कौर, हरमिलन कौर बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट्स, हरमिलन कौर किस खेल तो बिलोंग करते हैं, हरमिलन कौर किस खेल तो बिलोंग करते हैं, तो याद रखांगे हरमिलन कौर बिलोंग करते हैं एथलीट तो, एथलैटिक्स ने बेसिकली रनर ने। इन्हों के नाम न्यूज़ के विच रहे, पूरी न्यूज़ डिस्कस करते हैं। सब तो पहले ये कित्थों बिलोंग करते हैं, पंजाब तो। न्यूज़ के विच क्यों रहे, इन्होंने नैशनल रिकॉर्ड बनाया, नैशनल रिकॉर्ड बनाया किन्ना दा रिकॉर्ड तोड़ के, सुनीता राणी का रिकॉर्ड तोड़ के, सुनीता राणी का रिकॉर्ड तोड़ के नैशनल रिकॉर्ड बनाया 1500 मीटर दे विच, 1500 मीटर दे विच नैशनल रिकॉर्ड बनाया सुनीता राणी का रिकॉर्ड तोड़ के। किस इवेंट दे विच, नैशनल ओपन एथलैटिक्स चैंपीयनशिप, नैशनल ओपन एथलैटिक्स चैंपीयनशिप दे विच जो कि ऑर्गेनाइज की जा रही सी जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम दे विच, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम तेलंगाना दे विच, तेलंगाना दे बेसिकली हनमकोंडा दे विच जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम दे विच नैशनल ओपन एथलैटिक्स चैंपीयनशिप का 60th एडिशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा सी, और इस दे विच 1500 मीटर दे विच नैशनल रिकॉर्ड बनाया है पंजाब दी हरमिलन कौर ने, हरमिलन कौर। ठीक है जी। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स, इस बुक दे राइटर कौन ने, ऑथर कौन ने, इस बुक नूं किन्ना द्वारा लिखिया गया है, तो झुंपा लहिरी, झुंपा लहिरी द्वारा इस बुक नूं लिखिया गया। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं बाकी इंपोर्टेंट बुक्स के बारे, बाकी इंपोर्टेंट बुक्स, तो नमिता गोखले, नमिता गोखले द्वारा ब्लाइंड मैट्रियच, ब्लाइंड मैट्रियच नाम की बुक नूं लिखिया गया सी, नमिता गोखले। महमूद ममदानी, महमूद ममदानी इन्हों द्वारा बेसिकली बुक लिखी गई सी नीदर सैटल, नाइदर सैटल नोर नाइव, नाइदर सैटल नोर नाइव नाम की बुक नूं महमूद ममदानी द्वारा लिखा गया सी। वीर सिंघवी, वीर सिंघवी द्वारा मैमोर लिखा गया सी अ रूड लाइफ, अ रूड लाइफ, अ रूड लाइफ नाम की बुक लिखी सी वीर सिंघवी ने। और तमन्ना भाटिया की अगर आप गल करते हैं तो तमन्ना भाटिया एक्ट्रेस ने इन्हों द्वारा बुक लिखी गई है बैक टू द रूट्स, बैक टू द रूट्स। नेक्स्ट है वट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, इंडिया दे विच किन्ने बायोस्फीयर रिजर्व्स ने। स्टैटिक के तौर पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन न्यूज़ अपनी वर्ल्ड लैवल ते नैशनल लैवल ते नहीं है, इंटरनेशनल लैवल ते है, वो भी डिस्कस करांगे। तो अपना क्वेश्चन है बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया दे विच किन्ने ने, 18 ने। ठीक है, इंडिया दे विच किन्ने बायोस्फीयर रिजर्व्स ने, 18 ने। ठीक है, अगर आप गल करते हैं वर्ल्ड दे विच, वर्ल्ड दे विच किन्ने ने, वर्ल्ड दे विच 727 ने, वर्ल्ड दे विच 727 बायोस्फीयर रिजर्व्स ने। 20 नवे ऐड किए गए हैं जिस दे विच 707 सीगे 727 बन गए ने। जो 20 ऐड किए गए हैं यूनैस्को द्वारा, जो 20 ऐड किए गए हैं, इन्हां दे विच जो एक ऐड किया गया मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस करके ये न्यूज़ ज़्यादा हाईलाइटर रही है। जो ऐड किया गया वो की है, क्यों इंपोर्टेंट है, डिस्कस करते हैं। तो उसका नाम है पहले तो मूरा, मूरा द्रावा दानूबे, मूरा द्रावा दानूबे। बेसिकली 3 रिवर्स ने, इन्ह 3 रिवर्स के नाम तो मिलकर बनाया गया मूरा द्रावा दानूबे। ठीक है, ये वर्ल्ड का पहला ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि 5 कंट्रीज़ के विच फैले हुए, वर्ल्ड का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है जो 5 डिफरेंट कंट्रीज़ के विच फैलिया हुआ है। इस करके इंपोर्टेंट है। अगर इसकी एरिए की गल करते तो 700 किलोमीटर के एरिए के विच ये फैलिया हुआ है। ठीक है, तो किहड़ी 5 कंट्रीज़ ने, 5 कंट्रीज़ ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया,
ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी, सर्बिया। ऑस्ट्रिया, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, हंगरी और सर्बिया। ठीक है, 5 कंट्रीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ। अच्छा, इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं, आप पहले भी डिस्कस किया कि कंट्रीज़ के नाल उन्होंने कैपिटल जरूर याद कर लिया करो। तो ऑस्ट्रिया कैपिटल वियना, ऑस्ट्रिया कैपिटल वियना। स्लोवेनिया की गल करते हैं, स्लोवेनिया कैपिटल जुबलाना, स्लोवेनिया कैपिटल जुबलाना। क्रोएशिया, क्रोएशिया कैपिटल जैग्रेब, क्रोएशिया कैपिटल जैग्रेब। हंगरी, हंगरी कैपिटल बुडापेस्ट, हंगरी कैपिटल बुडापेस्ट। सर्बिया, सर्बिया कैपिटल बेलग्रेड है, सर्बिया की कैपिटल की है बेलग्रेड। ठीक है जी। नेक्स्ट है, हु इज अपॉइंटेड एज DDCA, DDCA ओम्बड्समैन फॉर 1 ईयर? दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन इस दे ओम्बड्समैन, ओम्बड्समैन कौन बनाए गए हैं? ओम्बड्समैन बेसिकली की होंगे कि जो डिस्प्यूट होंगे तो किन्ना लवे अपील की जाती है तो उन्होंने ओम्बड्समैन कहा जाता है। ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के ओम्बड्समैन जो उन्होंने रिप्रजेंट करते हैं। तो DDCA के ओम्बड्समैन कौन बनाए गए हैं? इंदू मल्होत्रा। इंदू मल्होत्रा कौन ने? इंदू मल्होत्रा फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज ने, सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं इंदू मल्होत्रा। इन्हों DDCA दे, DDCA दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसीएशन के ओम्बड्समैन बनाया गया है 1 साल के लिए। ठीक है जी। इस तो इलावा बाकी ऑप्शनस न्यूज़ के विच ने डिस्कस करते हैं। सब तो पहले विराट कोहली, विराट कोहली ब्रांड एंबेसडर बनाए गए हैं वैलनेस ब्रांड हाइपर आइस, हाइपर आइस के ब्रांड एंबेसडर कौन बनाए गए हैं? विराट कोहली बनाए गए। अलका नंगला अरोड़ा, अलका नंगला अरोड़ा इन्हों एडिशनल चार्ज दिता गया फॉर द पोस्ट ऑफ CMD किस दे? नैशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड दे, नैशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड दे CMD का एडिशनल चार्ज अलका नंगला अरोड़ा, अलका नंगला अरोड़ा नूं दिता गया। एस शरणार्थ, एस शरार्थ फॉर्मर तमिलनाडु कैप्टन ने, क्रिकेटर ने इन्हों चेयरमैन बनाया गया है BCCI की जूनीयर सिलैक्शन कमेटी का। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का जूनीयर सिलैक्शन कमेटी के चेयरमैन कौन बनाए गए हैं? तमिलनाडु तो बिलोंग करते हैं एस शरत। नेक्स्ट है, हु हैज़ पार्टिसिपेटेड इन G33 वर्चुअल इनफॉर्मल मिनिस्टर्स मीटिंग होस्टेड बाय इंडोनेशिया? हुण तक आपने G7 डिस्कस किया है, G20 डिस्कस किया है। ठीक है जी। G7 की इस साल की प्रेजिडेंसी ब्रिटेन लवे डिस्कस की सी, G20 की इस साल की प्रेजिडेंसी इटली लवे है, ये भी आप डिस्कस की सी। ठीक है जी। G33 की अगर आप प्रेजेंसी की गल करते हैं इंडोनेशिया के कोल है, और इंडोनेशिया के कोल जो प्रेजेंसी है इसकी वर्चुअल इनफॉर्मल मिनिस्टर्स मीटिंग होस्ट की है इंडोनेशिया ने। इंडिया वालों किसने पार्टिसिपेट किया था? पीयूष गोयल, पीयूष गोयल जो कि कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर ने, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर ने इन्होंने इस मीटिंग के विच पार्टिसिपेट किया। ठीक है जी। इस तो इलावा बाकी ऑप्शन के रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ने। निर्मला सीतारमन फाइनैंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन्होंने 45वीं मीटिंग के विच पार्टिसिपेट किया, हैड किया GST काउंसल की। GST काउंसल की 45th मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई लखनऊ उत्तर प्रदेश के विच, जिस दे विच जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकल के आई हो की है कि एग्जामिशन दी गई है किसनूं? 2 इंपॉर्टेंट ड्रग्स नूं, 2 इंपॉर्टेंट ड्रग्स नूं जोगलसैमा और विलसैप्सो इन्हों एग्जामिशन दी गई। इस दे विच बेसिकली पेट्रोल नूं भी एग्जामिशन देने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड चल रही सी, लेकिन इसनूं हजे भी एग्जामिशन नहीं दी गई। पेट्रोल नूं हजे भी GST एग्जामिशन नहीं दी गई है। 45th मीटिंग GST काउंसल की लखनऊ उत्तर प्रदेश। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन देवू सिंह चौहान, देवू सिंह चौहान मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने कम्युनिकेशन दे इन्हां द्वारा कमैमोरेटिव स्टैंप
ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਕਮੈਮੋਰੇਟਿਵ ਸਟੈਂਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਓ ਜੈਮਲ ਰਾਠੌੜ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਰਾਓ ਜੈਮਲ ਰਾਠੌੜ 515ਵੀਂ ਬਰਥ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਮੈਮੋਰੇਟਿਵ ਸਟੈਂਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਐਂਡ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਸਟੇਟ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਰਕ ਕੋਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਾਰਕ ਕੋਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨੋਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਤੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲਵੇ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫ੍ਰੀ ਟੈਲੀਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟੇਸ਼ਨ ਕਮ ਡਰੱਗਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਔਰ ਜਿਗਿਆਸਾ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈ 700 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕਿ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਉਜਵਲਾ ਸਕੀਮ ਦਾ 2.0 ਵਰਜ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ। ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਟਾਰਗੇਟ ਵਾਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਵਾਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਲੈਬਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣਗੀ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ? 2023 ਤੱਕ। ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੋਧਪੁਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ MP। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਰਹੀ ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ। ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰੇਲ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ। ਰੇਲ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਯੂਥ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਰੇਲਵੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੁਆਰਾ। 50,000 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਹੇਗੀ 100 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਬੇਸਿਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਕਲੂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ 15th edition of bilateral military exercise ਸੂਰਿਆ ਕਿਰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਬਾਇਲੇਟਰਲ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 15th ਐਡੀਸ਼ਨ ਪਿਤੌਰਾਗੜ੍ਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਿਤੌਰਾਗੜ੍ਹ ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਕਿਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਰਿਆ ਕਿਰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪ੍ਰੀਤੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼, ਬੋਂਗੋ ਸਾਗਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਗੋਲੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਮੈਡਿਕ ਐਲੀਫੈਂਟ ਨਾਮ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡ ਇਨ ਹੈਂਡ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਔਰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਮਡੈਕਸ ਨਾਮ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁਸੈਨ ਰੋਬਲ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਟੂ ਹਾਇਰ ਐਂਡ ਫਾਇਰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ। ਕਿ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਿਸਰ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੋਮਾਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਈਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨਾਮ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਨਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਰੋਬਲ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਅਬਦੁੱਲਾ ਮੁਹੰਮਦ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੋਮਾਲੀਆ ਕੈਪੀਟਲ ਮੋਗਾਦਿਸ਼ੂ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਓਲੰਪਿਕ ਔਰ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਵਿੰਟਰ ਗੇਮਸ 2022 ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਮੋਟੋ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਟੋ ਹੈ ਟੂਗੈਦਰ ਫॉर ਅ ਸ਼ੇਅਰਡ ਫਿਊਚਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬੀਜਿੰਗ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਾ ਜੋ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੋਏ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਮੋਟੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੋਟੋ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਵਰਲਡ ਇਕਨੋਮਿਕ
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने अनाउंस किया एनुअल मीटिंग अनाउंस किया कि इसकी एनुअल मीटिंग है जो जनवरी 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਵੋਸ स्विट्जरलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ऑर्गेनाइज की जाएगी। ਡੈਵੋਸ स्विट्जरलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ अनाउंस की जाएगी। ठीक है जी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਕੋਲੋਗਨੀ स्विट्जरलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੋਲੋਗਨੀ स्विट्जरलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। इसकी हर साल की मीटिंग ਡੈਵੋਸ स्विट्जरलैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ है, लेकिन 2021 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ 2020 ਦੀ मीटिंग कैंसल की गई सी। 2021 ਦੀ मीटिंग सिंगापुर ਦੇ ਵਿੱਚ ऑर्गेनाइज की गई और 2022 ਦੀ मीटिंग दोबारा ਡੈਵੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ऑर्गेनाइज की जाएगी। नेक्स्ट है इंडिया विल ऑर्गेनाइज फर्स्ट एवर ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस। इंडिया पहली ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस है जो नवंबर दे विच ऑर्गेनाइज करेगी। किस स्टेट दे विच? तो किस स्टेट दे विच ऑर्गेनाइज करेगी? बिहार दे विच। बिहार दे नालंदा दे विच। बिहार दे नालंदा दे विच ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस नूं ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ठीक है जी। पूरी डिटेल इतने लिखी हुई है। ग्लोबल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस नालंदा बिहार ऑर्गेनाइज करेगी इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस ICCR, इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस। तेलंगाना की गल करते हैं। तेलंगाना का लिबरेशन डे ऑबजर्व किया गया 17 सैप्टेंबर को तेलंगाना का लिबरेशन डे ऑबजर्व किया गया ऑपरेशन पोलो के अंडर तेलंगाना को इंडियन आर्मी द्वारा इंडिया दे विच इंडक्ट किया गया। ठीक है। जो निज़ाम से हैदराबाद का उसने कह सकते कि मना कर दिता सी इंडिया दे विच शामिल होने नूं, इस करके ऑपरेशन पोलो मिलिटरी की हैल्प के नाल ऑपरेशन पोलो चलाया गया, जिस दे नाल हैदराबाद नूं, ये कह सकते तेलंगाना नूं इंडक्ट कर लिया गया इंडिया दे विच। तमिलनाडु ने फिनटेक सिटी की कंस्ट्रक्शन शुरू की है चेन्नई दे विच। फिनटेक सिटी कित्थे बनाई जा रही है? चेन्नई दे विच बनाई जा रही है। मणिपुर चीफ मिनिस्टर एन बिरेन सिंह द्वारा सीराखोंग चिली और तमेंगलोंग ऑरेंज नूं अनाउंस किया गया कि GI टैग मिल गया। तो याद रखांगे सिंपली सीराखोंग चिली GI टैग कित्थे मिला होया? मणिपुर दे विच। और तमेंगलोंग ऑरेंज नूं GI टैग कित्थे मिला होया? मणिपुर दे विच। पंजाब चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के चीफ मिनिस्टर द्वारा रेजिग्नेशन दिता गया गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित को। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित और चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह से जिन्होंने रेजिग्नेशन दे दी। ठीक है। नवे चीफ मिनिस्टर बेसिकली अगर आप गल करते हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा अनाउंस किए गए हैं। कल के सैशन के डिटेल डिस्कस करांगे। IIT दिल्ली ने डिवाइस बनाया जो कि इलैक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा वाटर ड्रॉप्स रेन ड्रॉप्स और वाटर स्ट्रीम्स तो इलैक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा IIT दिल्ली का डिवाइस। इसनों नाम दिता गया लिक्विड सॉलिड इंटरफेस ट्राइब इलैक्ट्रॉनिक नैनो जनरेटर। जम्मू कश्मीर लैफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा सीनियर सिटीजनस के लिए हैल्पलाइन लॉन्च की गई है एल्डर लाइन 1456 नाम की हैल्पलाइन नूं लॉन्च किया गया। एक सर्वे के अकॉर्डिंग मुंबई सैकेंड ऑनेस्ट सिटी बनी है वर्ल्ड की आफ्टर हेलसिंकी। वर्ल्ड की दूसरे नंबर पर मोस्ट ऑनेस्ट सिटी केड़ी नामित की गई है? मुंबई नूं नामित किया गया है। पहले नंबर पर रही है हेलसिंकी जो कि फिनलैंड की कैपिटल है। अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होएगा। सैशन नूं लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।